न्यूज 18 इंडिया। पूरे देश भर में हर किसी को अब इस बात की चिंता हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं किसान आंदोलन पार्ट 2 होने जा रहा है। आज जो तस्वीरें सामने आई वो सच में बहुत डराने वाली थी। शंभू बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, वहां पर किसानों ने पहुंचना शुरू कर दिया। सुबह सवेरे हमने देखा पहले 1000 लोग पहुंचे, फिर 2000 लोग पहुंचे, फिर 5000 लोग पहुंच गए। वो संख्या बढ़ती ही चली गई। पुलिस ने समझाया, लाउडस्पीकर से घोषणा की, लेकिन हमारे प्रदर्शनकारी माने ही नहीं। और उसके बाद पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा, तितर बितर किया गया। फिर एक बार जो है उनकी तरफ से ये कोशिश की गई कि बड़े बड़े पत्थरों से अपना बचाव कर सकें। ट्रैक्टर से जो है उनकी कोशिश की गई कि वो जो पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको तोड़ा जाए। यानी कि बवाल फुल ऑन बवाल जो है वो सुबह से हमें देखने को मिल रहा है। और अब आप ये समझिए कि 3 बैरिकेड्स अब तक टूट चुके हैं, अगर वहां पर 6 बैरिकेड्स बताए जा रहे हैं। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि देखिए शंभू बॉर्डर जो है पंजाब हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है। अगर वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए हरियाणा पहुंच जाते हैं पीरागढ़ी से, क्योंकि पीरागढ़ी को भी ब्लॉक कर दिया गया, पीरागढ़ी से अगर वो टीकरी बॉर्डर पहुंच जाते हैं तो यानी कि टीकरी बॉर्डर वो जगह जहां से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। आपको याद भी होगा कि किसान आंदोलन जब हुआ था तो टीकरी बॉर्डर से ही लोग जो है वो 26 जनवरी के दिन हमने देखा लाल किले के पास पहुंच गए थे। अब आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि भाई ये लोग प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं। पिछली बार तो 3 कृषि कानून को लेकर था, वो तो वापस हो गया, लेकिन अब क्या मांगे हैं अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि देखिए मांगे क्या क्या है। सबसे पहली मांग ये है कि सभी किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उस पर कानून बनना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के द्वारा दिल्ली मोर्चा के दौरान, यानी कि पिछली बार जो हुआ था, केंद्र सरकार की तरफ से जिन मांगों का भरोसा दिया गया था उन्हें तुरंत पूरा किया जाए। दूसरी बड़ी मांग है। तीसरी बड़ी मांग है कि साल 2021 से 22 के किसान आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, यानी कि पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें वापस ले लिया जाए। और इतना ही नहीं, इस बार के आंदोलन में केंद्र सरकार से किसानों की मांग ये है कि पिछले आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, एक सदस्य को नौकरी दी जाए। यानी कि जो पहले जो है किसान आंदोलन हुआ था उसकी बात की जा रही है। छठी बात यह है कि किसान नेता चाहते हैं कि लखीमपुर हिंसा के जो पीड़ित हैं उन्हें केंद्र सरकार न्याय दे, परिवार को नौकरी दे और साथ ही एक परिवार के एक सदस्य को जो है नौकरी दी जाए। अगली मांग यह है कि किसान नेता लखीमपुर खीरी हिंसा के जो आरोपी हैं उन्हें चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है की जाए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। आपको याद होगा कि किस तरीके से आशीष मिश्रा टैनी का नाम जो है निकलकर सामने आया था, उसकी बात यहां पर की जा रही है। साथ ही दिल्ली कूच करने वाले किसान नेताओं की इस बार मांग है कि वो सभी किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ करें। यानी कि जितने भी सरकारी गैर सरकारी कर्ज हैं उन्हें तुरंत माफ कर दिया जाए। 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन देने की मांग इसमें शामिल की गई। आप समझिए कि मांगों की लिस्ट जो है बहुत लंबी है। ये तो मैं 8वीं मांग की बात कर रही हूँ। 9वीं मांग है कि कृषि वस्तु, यानी कि जो भी कृषि में इस्तेमाल की जाती है, दूध हो गया, फल हो गई, सब्जियां हो गया और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की मांग जो है उनकी तरफ से की गई। इन शॉर्ट जो है उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है उस पर जो भत्ता लगाया जाता है उसे कम कर दिया जाए। अब अगला है 10वीं मांग है, किसान नेता किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर किसानों का यह कहना है कि स्वामीनाथन को जो है आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन अब स्वामीनाथन रिपोर्ट तो लागू कीजिए। और 11वीं मांग है कि किसान केंद्र सरकार से किसान जो है कीटनाशक, यानी कि पेस्टिसाइड जो होते हैं, इन सब के जो नियम है उसमें संशोधन करके सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। यानी कि इन सब के जो बीज है उसमें आप जो भी क्वालिटी है उसमें अच्छे से करिए, उसको और भी इंप्रूव करिए। तो ये मांगे हैं किसानों की। लेकिन अब आप इन सबके बीच में समझिए कि मांगे तो आपने समझ ली, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से जायज है कि हर 2 साल में किसानों की तरफ से इस तरीके की मांगे लेकर जो है दिल्ली के बॉर्डर पर आने की जिद की जाती है और उसके बाद पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर जो है वो जाम हो जाता है। गुड़गांव से लेकर नोएडा से लेकर दिल्ली जो है आज फिलहाल पूरी तरीके से जैम है। अब इन सब के बीच में हर किसी को बस यही डर सता रहा है कि हर कोई जो है घर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि लोग सुबह आज देखा हमने, लोग निकले तो सही अपने दफ्तर के लिए, स्कूल के लिए, कुछ ऐसी एम्बुलेंस थी जो फंसी हुई है जिनके अंदर क्रिटिकल कंडीशन में लोग थे, लेकिन लोग जो है पूरी तरीके से जैम में फंसे रहे।